गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। की पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं? इंट्रोडक्शन, की पॉइंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टेप्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इमरजेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट and roadmap of total quality management and very important benefits of total quality management। ठीक है, ग्रेट। आई एम योर लर्निंग पार्टनर प्रदीप कुमार। ओके, आप लोगों ने बहुत सारे मेरे वीडियो लेक्चर्स पहले भी देखे हैं। अगर आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं तो ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स रेगुलरली। सो लेट्स स्टार्ट द ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वालिटी। व्हाट इज़ क्वालिटी? क्वालिटी होता क्या है बेसिकली? ठीक है, क्वालिटी से रिलेटेड जो है इसके टाइप्स क्या क्या हैं, क्वालिटी के इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एक ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर हम बना चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी इज़ अ डायनेमिक कंसेप्ट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड these days. Every country, okay, every country or every company, those who wants to grow in the market, they follow the total quality management concept. Okay, total quality management helps the company to achieve higher productivity, serve customer satisfaction. सबसे बड़ा जो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है किस चीज़ का? कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। क्लियर? अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सब किसी भी अगर हम कोई भी सर्विस मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें तीन चीज़ें चाहिए। हमारा इनपुट क्या है, हम उससे क्या जनरेट कर रहे हैं और कैसे जनरेट कर रहे हैं, मतलब प्रोसेसिंग क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पे, ठीक है, हमारे मेथड्स क्या हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, तो इनपुट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? मैन, आपका मैन क्या है? आपके एम्प्लॉय, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपके इंजीनियर्स, आपके क्वालिटी एक्सपर्ट्स, आपके प्रोडक्शन एक्सपर्ट्स, मशीन्स, डिफरेंट टाइप की मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं। नोमैटिक मशीन्स है, कंप्यूटर मशीन्स हैं, सेमी ऑटोमेटिक हैं, ऑटोमेटिक हैं। ओके, मेथड्स क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मटेरियल किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप प्योर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक कर रहे हैं, ठीक है, और नाइलॉनिक है आपका, ठीक है, या आपका मिक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल है, नॉन मेटल है, जो भी कुछ है सारे मटेरियल्स हमारे इसके अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, मनी, सब किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? फाइनेंसिस की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो मनी हमारे पास है कि नहीं है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमें फाइनली क्या मिल रहा है इन सब चीज़ों से? एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है या कोई भी आप सर्विस जनरेट कर सकते हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। अब वो मिलेगा कैसे? हमें प्रॉपर ऑपरेशंस का पता होना चाहिए कि कौन से ऑपरेशंस को हम फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेसेस कौन से फॉलो कर रहे हैं, मैनेजमेंट, ऑर्डर जनरेशन, फिलफिलमेंट, फाइनेंस एक्सेट्रा, अकाउंटिंग हमारा कैसा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा कितना काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट एंड सेल्स, ये सारे के सारे हमारे जो प्रोसेसेस हैं इनकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा? एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल करेगा। जो हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको फुलफ़िल करेगा। क्लियर है? तो मतलब अगर हमने मैन मटेरियल मशीन लिया, ठीक है, उसमें हमने एक प्रोसेसिंग की, ठीक है, उसके बाद हमें एक प्रोडक्ट या हमारी सर्विस तैयार है कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अगर जितनी ज़्यादा कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होगा, जितना कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होगा, जितनी ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी, उतना ही हमें मार्केट में उसका प्राइस मिलेगा और हमारी ब्रांड वैल्यू बनी रहेगी। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले की पॉइंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और रिक्वायरमेंट। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? की पॉइंट, मतलब जिनके बगैर हमारा काम हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट हमें किसका चाहिए? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कौन से हैं? जो ऑनर्स होते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनका कमिटमेंट चाहिए हमें। बिकॉज TQM इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग है। ठीक है, बट वंस इट्स सेटअप इट विल गिव हाइयर प्रोडक्टिविटी। ओके, सेकेंड क्या है हमारा? सेकेंड, कस्टमर सपोर्ट, इन्वॉल्वमेंट एंड फोकस। हमें कस्टमर सपोर्ट किन टर्म्स में चाहिए? कि हमें कस्टमर से फीडबैक मिले।
ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें पता लगे, हमारे कस्टमर का टेस्ट क्या है वो पता लगे। क्लियर। जैसे अगर आप अभी आजकल जो कंपनीज है वो क्या मॉडल फॉलो करती है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रही है तो उसके प्रोटोटाइप्स या उसके सैंपल्स क्या करती है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर उन सैंपल्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे वो क्या क्या फीडबैक लेती है, फिर वो उसको लॉन्च करती है उसके। ठीक है, तो एक वो भी एक तरीका है कस्टमर्स के टेस्ट को जानने के लिए, उसको अपना एनालाइज करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। अब सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट अगर बना, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे कौन बना रहा है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बना रहा है हमारा। ठीक है, अब अगर हमारा एम्प्लॉय या हमारा वर्कर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, तो वो कभी भी 100% अपना प्रोवाइड नहीं करेगा हमें। तो हमें क्या करना है, उनकी 100% इन्वॉल्वमेंट रखनी है और कंट्रीब्यूशन रखना है। वो कैसे होगा, उनको बता के, ट्रेनिंग सेशंस होंगे हमारे। ठीक है, हमें क्या करना है, शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक जो पॉलिसीज़ है वो हमें डिस्कस करनी है, ताकि एम्प्लॉयज़ को भी हमारे को एक विज़न उनका क्लियर हो कि हमें क्या करने वाले हैं, किसके लिए कर रहे हैं। क्लियर। लीडरशिप क्वालिटी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हमारे जो लीडर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी पे हमें काम करना है, ताकि वो पूरी टीम को मोटिवेट करें और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो काम करें। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मस्ट अ क्वालिटी कल्चर इन द कंपनी। देखो यहाँ से कल्चर यहीं से आ रहा है, थर्ड पॉइंट से हमारा, कि एक पूरी कंपनी के अंदर एक क्वालिटी का कल्चर मेंटेन करना है, कि हमें कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको बेस्ट करना है, 100% देना है उसको। तो एक क्वालिटी का कल्चर अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा कंपनी के अंदर। सिक्स, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस रिकॉर्ड। कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें हर स्टेप पे, चाहे हम स्लो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। प्रोग्रेस रिपोर्ट, जहाँ पर भी जो भी कोई काम हो रहा है उसके जो डेटा को हम एनालाइज करेंगे और हर स्टेप पे देखेंगे कि अगर हमने फर्स्ट स्टेप पे ये प्रोसेस रिपोर्ट था तो सेकंड स्टेप पे क्या होगा, थर्ड स्टेप पे क्या होगा। अगर फिर ये रिपीट करती है साइकिल, तो इस साइकिल के अंदर हमें पहले से ज़्यादा हमें अच्छा काम करना है। क्लियर। सेवंथ पॉइंट, कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डिलाइट। कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है और डिलाइट रखना है, इंजॉयबल रखना है, उसको खुश रखना है। ठीक है, तभी हमारा प्रोडक्ट हमारा बिकेगा मार्केट के अंदर, तभी उसकी डिमांड रहेगी और तभी हमारी कंपनी एग्जिस्ट करेगी मार्केट में। अदरवाइज़ क्या, हम ऑसोलेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे, हमें रिप्लेस कर देंगे मार्केट से। ठीक है, तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के बगैर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव नहीं कर सकते। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। स्टेप्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। स्टेप्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक्ट, प्लान, डू, चेक। ठीक है, एक्ट करेंगे, प्लान करेंगे, डू करेंगे और चेक करेंगे। क्लियर। हमारे जो मैनेजमेंट के गुरु थे W.E. डेमिंग, एन इंटरनेशनल रिनोन्ड क्वालिटी एक्सपर्ट नोन एज द फादर ऑफ TQM। ठीक है, कई बार ये वन वर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनका नाम। ठीक है, W.E. डेमिंग। ठीक है, ही हैज़ सजेस्टेड द कंसेप्ट ऑफ एक्ट, प्लान, डू, चेक साइकिल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है तो इस कंसेप्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना है, एक्ट करना है, प्लान करना है, डू करेंगे उस काम को और चेक करेंगे। फिर चेक अगर करने के बाद फिर हम क्या करें, उसमें रेक्टिफिकेशन आएगा कुछ, तो फिर उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके फिर उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। क्लियर, गुड। स्टेप्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे हम उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि टोटल क्वालिटी जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है और टोटल क्वालिटी है वो क्या डिफरेंट है। टोटल के अंदर आपका इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक आपका कवर होता है। ठीक है, आपके रॉ मटेरियल परचेजिंग से लेके और आपका जो मार्केट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ तक आपका क्या आ जाएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। ईच और एवरी, आपके कंपनी का सिंगल एम्प्लॉय से लेके चेयरमैन तक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक, आपके जो CEO हैं वहाँ तक सारे के सारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या इसका, ले डाउन द पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हमें क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं कंपनी की और ऑब्जेक्टिव्स क्या हमारा, हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को किस लिए
हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमें इससे कितना रिजल्ट चाहिए, ठीक है। जितने ज़्यादा हमें एफिशिएंसी चाहिए, जितने ज़्यादा रिजल्ट्स हमें अच्छे चाहिए, उतना ही ज़्यादा हमें ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को बारीक से बारीक, माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशंस के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, टूल्स के ऊपर, मशीन्स के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, हमारी पॉलिसीज़ को और ऑब्जेक्टिव्स को। क्लियर। चॉक डाउन द मेथड ऑफ अचीव टोटल क्वालिटी ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, उसको अचीव करने के ऑब्जेक्टिव्स भी हमें लिस्ट डाउन करने हैं, ठीक है। एजुकेट द एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड एंड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जब भी हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं कंपनी के अंदर, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, और अब तक जो हम काम कर रहे थे उसको हम मॉडिफाई करके किस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं एजुकेशन और हमारी ट्रेनिंग से आएंगी। क्लियर। स्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, मशीन, प्रोसीजर एक्सेट्रा। अब इसके अंदर जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे टाइम पे क्या होगा, हमें बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स, मशीन्स, प्रोसीजर्स, ठीक है, मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कि जिस काम से हम पहले कर रहे थे जिस तरीके से, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। चेक द कॉजेज ऑफ नॉन कन्फर्मेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, उनको हम चेक करेंगे। डिटरमाइन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कन्फर्मेशन कॉन्फर्मेंस एंड प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे जो रिपोर्ट्स होंगी हमारी, ठीक है। डिटरमाइन कॉन्सिक्वेंसेज को डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और इसको हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। रेगुलर मीटिंग विद द सप्लायर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर देखो सप्लायर्स कौन से होते हैं हमारे, जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टर कहाँ है हमारे, जो हमारा लॉजिस्टिक संभाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर तो हमने प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट आपका लेट जा रहा है, सपोज़ अगर आप फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो फ्रूट्स हमारे या ड्राई फ्रूट्स हमारे हैं कश्मीर से आ रहे हैं, शिमला से आ रहे हैं, अगर वो दिल्ली तक या राजस्थान तक आते आते वो बीच में स्पॉइल हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं ड्यू टू टाइम, ज़्यादा टाइम लग रहा है उनको ट्रांसपोर्टेशन में, तो कोई यूज़ नहीं उस चीज़ का। तो सर्विसेज को टाइम पे पहुंचाने के लिए हमारे ट्रांसपोर्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और रॉ मटेरियल अच्छा होगा तभी प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, उसके लिए हमारे सप्लायर्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके साथ हमारी रेगुलर मीटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और उन्हें हम बताएंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, कि हम भाई टाइम पे डील प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर्विसेज, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अमेज़न है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, ये कहते कोई कहता है कि हम 30 मिनट्स के अंदर पिज़्ज़ा देंगे, कोई कहता है हम 20 मिनट्स में पिज़्ज़ा देंगे, कोई कहता है 1 आवर के अंदर देंगे। तो वो डिसाइड किया हुआ है, अगर उनका लॉजिस्टिक या उनका ट्रांसपोर्टेशन उस चीज़ को सपोर्ट ना करे तो वो तो हर जगह फेल हो जाएंगे पॉलिसी की। तो इसलिए हमें सप्लायर्स और ट्रांसपोर्टर्स के साथ में एक कम्युनिकेशन गैप नहीं बना के रखना है, बिल्कुल भी उस चैनल को बिल्कुल दुरुस्त रखना है, बहुत ही फास्ट रखना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड हमारी क्या हो गए कम्युनिकेट करे, ठीक है। वर्क ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन द क्रिएट ऑफ प्रॉब्लम। अब हमें क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर। सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट्स क्या है, मनी, टाइम, मैन, मटेरियल। ये कंस्ट्रेंट है कि हम किसी चीज़ को कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमें प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बन रहा, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन का पार्ट बनना है। क्लियर। तो हर एम्प्लॉय को, हर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, हर सुपरवाइज़र को क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि क्रिएट करना है। ओके चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अगर समझ में आ रहा है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब हम बात कर रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये होता क्या है, अब जब अभी इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया तो आप लोगों को पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ फिलॉसफी विच बिलीव्स इन अ कंपनी वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज towards quality. The main objective is to achieve high quality product and complete satisfaction of customer. Mission to provide always better product in the market. मतलब हमें अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि हमारी कंपनी मार्केट के अंदर बेटर प्रोडक्ट्स हमेशा लॉन्च करेगी। अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें एप्पल कंपनी का, ठीक है, इसके प्रोडक्ट देखो, जब भी कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर बिल्कुल धूम मचा जाता, छा जाता है बिल्कुल,
ठीक है, बिकॉज क्या उसकी क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, ठीक है, इसके जो फीचर्स होते हैं वो बड़े यूनिक होते हैं, जो दूसरे उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है, तो वो सिर्फ क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई हुई है सारे इन्हीं कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द शश्किन एंड किसर, द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो हम बात कर रहे थे ना, क्वालिटी का जो कल्चर करना है, कमिटमेंट टू द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल्स, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल, टीम वर्क, और क्या हमारा प्रोसेसेस, प्रोडक्ट, क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, किस पे, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, टीम वर्क, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट, क्वालिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्लियर, वेरी गुड। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस कस्टमर सेंटर्ड एम्प्लॉय ड्रिवन इंप्रूवमेंट। क्लियर, ठीक है। थ्री थिंग मस्ट बी देयर टू अचीव टोटल। अब तीन चीज़ें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या क्या है, मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिससे इसकी इंफॉर्मेशन में देखो आप, कस्टमर, ठीक है, और क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट हमारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, तो टीम वर्क जो है, ऑल एम्प्लॉय जो टीम वर्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो इन तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हमें काम करना है। क्लियर, अंडरस्टैंड। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे क्या कंपोनेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपोनेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है हमेशा, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एम इज़ टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट total quality aims to satisfy the requirement of customer which never aims constant but keep on changing, बिकॉज क्या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंजिंग होती रहेंगी, हमेशा चेंज होंगी टाइम के साथ। कीप ऑन चेंजिंग विद द स्टेजेस, ओके, इन टाइम, एनवायरमेंट, सर्कमस्टांसेस, नीड्स, फैशन एक्सेट्रा। दस मीटिंग द चेंज रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर इज़ अ कॉन्टिन्यूस गोल ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमें क्या करना है, इसका टोटल जो टाइम के साथ अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उसमें की उसकी नीड्स कुछ चेंज हो रही हैं टाइम के साथ साथ में, फैशन चेंज हो रहा है कोई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, इनबिल्ट करके अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, अपने प्रोडक्ट को हमें चेंज करना है। डू इट राइट फर्स्ट टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे हमारा क्या होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है सबसे पहली बात तो, बिकॉज अगर आप कोई काम आप फर्स्ट टाइम में राइट कर देते हैं, फर्स्ट टाइम में अगर आप राइट कर देते हैं तो क्या होगा, वेस्टेज आपकी कम होगी। तो जितनी वेस्टेज कम होगी उतनी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। TQM अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ जीरो डिफेक्ट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो डिफेक्ट की पॉलिसी को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जीरो डिफेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एम्फेसिस द हायर प्रोडक्टिविटी। क्लियर। अब इसमें जीरो डिफेक्ट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं किसी भी काम को, ठीक है, फिर प्लान करते हैं, फिर क्या करेंगे, डू करेंगे, काम करेंगे वो, फिर चेक करेंगे उसको, और फिर दोबारा उस पर एक्ट करेंगे। तो ये प्लान, इसको हम फॉलो करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, EPDCA, इसको ये कंसेप्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे होगा, आप रेगुलर क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, रेगुलर चेकिंग ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, मेथड्स, आप रिपोर्ट्स टाइम टाइम पे चेक कर रहे हैं, आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट हो रही है।
तो अपने आप वहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा। आपका जो रॉ मटेरियल है वो अच्छा रहेगा, उसको आप इम्प्रूव करेंगे, एक्सेट्रा बहुत सारी। तो हमें हमेशा क्या करना है, हमारे कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है प्रोडक्ट की। क्लियर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, हर एक एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्यों है, वो कैसे होगा इम्प्रूवमेंट, उसका ट्रेनिंग के थ्रू होगा। ट्रेनिंग देंगे हमें उनको, ठीक है, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। ठीक है, और क्या कराएंगे उनके लिए, पॉलिसीज़ बताएंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कस्टमर नीड्स क्या हैं उसके बारे में हम बताएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो सीरियस रहें और काम करें, और प्रॉपर उनको क्या करेंगे, स्किल डेवलप कराएंगे उनकी। एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं कि मिस्टेक्स को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। क्लियर, मिनिमम करना है उसको। ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी जो है उसको इम्प्रूव करना है, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना है, किसकी, एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, और उनसे हमें क्या लेना है, फीडबैक लेनी है। बिकॉज जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारी, जो प्रोसेस है उसके पास कौन है, हमारे एम्प्लॉयज़। हमारे एम्प्लॉयज़ उनके पास में, तो सबसे ज़्यादा सजेशन कौन देगा हमें, एम्प्लॉयज़ ही तो दे सकते हैं कि भाई ये मशीन ख़राब है, ये मशीन ख़राब है, ये मटेरियल अच्छा है या ये मटेरियल ख़राब है। ठीक है, या ये प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में हमेशा कोऑर्डिनेट करके रखना है। ठीक है, बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग क्या होता है भाई, बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, स्टडिंग एंड बिल्डिंग अप द बेस्ट प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री और इन द वर्ल्ड। मतलब हमें बहुत ज़्यादा, मतलब किन किन चीज़ों पे काम करना है, अपनी पॉलिसीज़ पे काम करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसकी ब्रांड वैल्यू को इम्प्रूव करना है। एक ऐसा मार्केट में बेंचमार्क कर देना है कि हमारा जो बेंचमार्क है, उस जो क्वालिटी का बेंचमार्क है, ठीक है, या प्रोडक्शन का जो बेंचमार्क है, उसको कोई टच ना कर पाए। ठीक है, और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फीडबैक मैकेनिज़्म। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सबसे ज़्यादा, बिकॉज अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई सर्विस मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमें यही नहीं पता लगेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कितना % हमारा काम कर रहा है, ठीक है, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, इम्प्रूवमेंट कितना है, तो वो जो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है ना, वो विदाउट कस्टमर हमारा जो फीडबैक है उसके बगैर नहीं हो सकता। कस्टमर हमारे सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स में क्या क्या चाहिए उनका रिक्वायरमेंट, भाई वो लाइट है, हैवी है, ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फीचर में उसकी प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म से मिलेंगी। तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, 7 कंपोनेंट्स हैं किसके, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। क्लियर, I hope you are enjoying the lecture and getting the things which I am trying to make you understand. Okay. अब इसके बाद क्या है, इमरजेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इमरजेंस है ना, वो सोच सडनली नहीं हो गई है, एकदम से कुछ ऐसा नहीं होगा कि हमने आया, हमें सपना आया कि चलो हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये 4 स्टेजेस के अंदर इसको हमें कवर करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्या है, डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन इंप्रूवमेंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सबसे पहले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट 4 स्टेप्स के अंदर 1910 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अब डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स में होता क्या है, बेसिकली डिटेक्शन सर्च कर रहे हैं हम, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्वालिटी कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज आइडेंटिफाई विद द क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन फंक्शन। ठीक है, हमें क्वालिटी और इंस्पेक्शन के जो फंक्शंस हैं उस पर ध्यान रखना है, ताकि हमारे जो एरर के जो चांसेस हैं वो हमारे कम से कम हो जाए, मिनिमम रहे। ठीक है, जीरो डिफेक्ट पे जैसे हम बात कर रहे थे, जीरो के डिफेक्ट पे हम काम करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज वाज इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ डिटेक्शन ऑफ डिफेक्टिव्स। ठीक है, कि डिफेक्ट्स हमारे कहाँ पे हमें ये पता लग जाए ना, तो उस प्रोसेस को मेथड को
मटेरियल को, मैन को, ठीक है, एक्सेट्रा, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ से और उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेक्शन करना बहुत जरूरी है कि आपकी जो गलती हो रही है या जो डिफेक्ट्स आ रहा है वो आ कहाँ पे रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें क्वालिटी के पैरामीटर्स और प्रॉपर इंस्पेक्शन हमारी बहुत ज़्यादा नीडफुल है। ठीक है, द emphasis here on the detection and correction of the defects in the product during the course of its process। ठीक है, डिटेक्शन एंड करेक्शन, करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बार डिफेक्ट्स को पकड़ लिया कि यहाँ पे डिफेक्ट्स हो रहे हैं तो अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसको करेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स। अब प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स में क्या आएगा हमारे भाई, प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स वाज सॉट टू बी अचीव्ड बाय मेथड ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। कौन से मेथड से, प्रोसेस कंट्रोल जो होते हैं हमारे मेथड्स, ठीक है, उनको हम, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बाय एनालाइजिंग द प्रोसेस, प्रोसेस को एनालाइज करेंगे, प्रोसेस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिफेक्ट। अब हम रीजन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि ये डिफेक्ट्स वाई एरर इज कमिंग अगेन एंड अगेन, कि अगर कोई डिफेक्ट्स आ रहा है तो बार बार वहीं पे क्यों आ रहा है। ठीक है, उस प्रोसेस के अंदर वो डिफेक्ट बार बार वहाँ पर क्यों आ रहा है। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब जब हमें ये पता लगे, जब डिफेक्ट्स आ गए तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर क्या करेंगे, मेथड या टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रिवेंशन करनी है डिफेक्ट की। क्लियर है, सही। थर्ड क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इम्प्रूवमेंट। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मतलब 1960 तक, 1910 से लेके 1960 तक जो हमारा सिर्फ प्रोसेस कहाँ पे काम कर रहे थे, हम एरर पे काम कर रहे थे कि हमारे कम से कम एरर हो, डिफेक्ट्स हमारे कम से कम है और डिफेक्ट्स को हम क्या करें, रेक्टिफाई कर दें या करेक्ट कर दें। ठीक है, बट 1916 के अंदर 1916 में हमने एक कंसेप्ट और एक स्टेप आगे हम और गए कि हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा हमारा। अब सबसे पहले क्या था, जापानीज़ जो थे, जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने इस पे ध्यान दिया और उसके बाद सारी दुनिया ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट पे ध्यान दिया और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर लिया। तो इन्होंने प्रोडक्ट डिज़ाइन पे ध्यान दिया। ठीक है, रीडिज़ाइनिंग भी करते थे कई बार। ठीक है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग हो रही है, प्रोडक्ट और प्रोसेस प्लानिंग पे भी ध्यान दिया इन लोगों ने। ठीक है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट कब होगा, जब हमें फीडबैक पता लग जाए कि हमारे डिफेक्ट्स कहाँ हो रहे हैं। डिफेक्ट्स कहाँ होंगे, कहाँ से पता लगेगा, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से हमें पता लग जाएंगे डिफेक्ट्स हमारे कहाँ पे हो रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट पे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, ऑल दीज कैन बी अचीव विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के इन्वॉल्वमेंट से हमें पता लग जाएगा और जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वही हमें बताएंगे कि यहाँ पे डिफेक्ट हो रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे और सजेशंस भी वहाँ से आ जाएंगे। क्लियर। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक है। अगर फ्यूचर में मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के क्लब करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, हैंड इन हैंड जाना पड़ेगा दोनों को एक दूसरे के साथ में। अदरवाइज़ क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि आप लॉन्ग टाइम तक एक सिंगल कंसेप्ट को लेके, सिंगल प्रोसेस को लेके आप मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें या क्वालिटी सर्व कर सकें। ठीक है, अब ये जो इम्प्रूवमेंट क्वालिटी वाली जो बातें हैं इनोवेशन की और इसकी, ये आई थी 1980 के अंदर। 1980s के अंदर इनोवेशन और क्वालिटी क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, क्वालिटी जो हमारे सर्कल थे उन पे ध्यान देंगे, उनको स्टडी करेंगे हम बार बार। ठीक है, वहाँ से रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम लिस्ट बनाएंगे पूरी की पूरी कि हमें क्या क्या कर सकते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म से हमें पता लग जाएगा कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है हमारे कस्टमर्स की। ठीक है, तो उसको हम कैच करेंगे वहाँ से। ठीक है, और हमारे जो वर्कर्स हैं वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या जो हमारे क्या नाम है कस्टमर्स हैं वो हमें बताएंगे कि हमें क्या, उनको क्या रिक्वायरमेंट है और हमारी जो टेक्निकल जो टीम है वो हमें सजेस्ट करेगी कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ये चीज़ होंगी। जैसे आप अगर टेस्ला ले लो जो कंपनी है,
ठीक है, वो आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रही है, ठीक है, ऑटो पायलट हैं उसके अंदर, ठीक है, मेट्रोज के अंदर हैं, सेल्फ मतलब रोबोट्स की हेल्प से काम हो रहा है, सेंसर्स की हेल्प से काम हो रहा है। तो वो क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, और इनोवेशन है वहाँ पे। तो उन सब चीज़ों को हम क्लब करके अपने प्रोडक्ट के अंदर कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट फीचर्स को ऐड करके हम सर्विस और उसको बेटर एंड बेटर प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें ध्यान रखेंगे, डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इम्प्रूवमेंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्लियर। अब रोड मैप टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब सबसे बड़ा रोड मैप में हमें कैसे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर दें कंपनी के अंदर, ठीक है, उसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहली क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी को प्लान कैसे करेंगे, क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे क्वालिटी को, क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। देखो प्लानिंग के अंदर सारी प्लानिंग्स आ जाएंगी आपकी, आपको क्या क्या चीज़ें प्लानिंग करनी, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सबकी प्लानिंग करनी है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो आपने प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट कर दिया आपने तो क्या करोगे, आप मॉनिटरिंग करोगे, ठीक है। आप पहले क्या कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है। मॉनिटर करने के बाद क्या कर रहे हो, अगर वहाँ से रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो आप उसी को कंट्रोल कर रहे हो। अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ रिजल्ट्स में प्रॉब्लम है तो आपको रीडिज़ाइन करेंगे उसको, फिर हम वो कर देंगे, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं एक बार करके क्या क्या होता है, ठीक है। तो क्वालिटी प्लानिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट की जो सर्टेन क्वालिटी है, ठीक है, इसके अंदर सर्टेन जो क्वालिटी हमें चाहिए, किसके लिए, जो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो कस्टमर को क्वालिटी चाहिए, वो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट डाउन कर लेंगे, ठीक है। हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन क्या करेंगे, चैनल क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लानिंग जब आप करते हैं तो कम्युनिकेशन चैनल हमारा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और क्या करेंगे, हम जो सप्लायर्स हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो मटेरियल के लिए है या हमारी अदर सर्विसेज है उनके ठीक है, या हमारे क्या है मशीन्स के सप्लायर हैं या मैन, ठीक है, ये सप्लायर। हमारे जितने भी वेंडर्स हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम, वेंडर्स के साथ में, ठीक है, और पीरियोडिक हम चेकिंग करेंगे, ठीक है, चेकिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से कि उनके साथ में हमारा जो चैनल है किसी भी चीज़ को अगर सर्विसेज को लेके है तो वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हम क्वालिटी कंट्रोल पे क्या करेंगे, हम और क्या करेंगे, कंट्रोल टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे डिफरेंट्स, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, पर्सनल जो लेवल पे हम मीटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और हमारे एक्सपर्ट्स की। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी प्लानिंग करेंगे, मैन की, मटेरियल की, मशीन की, सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स की, वेंडर जो हमारे हैं, तो सबके बीच में हम क्या करेंगे, एक कम्युनिकेशन चैनल बना के सबको हम बताएंगे कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं, हर एक चीज़ की प्लानिंग, ठीक है, सारे स्टेप्स की। ओके। सेकंड क्या है, क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन। अब क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे भाई, क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, किसी भी चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करो सबसे पहले क्या करते हो, टेस्ट करते हो, लेबोरेटरीज चाहिए हमें, लैब्स चाहिए हमें, ठीक है। अब वहाँ पे क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या हमें, क्या वहाँ पे रॉ मटेरियल्स चाहिए हमें, ठीक है, रॉ मटेरियल्स चेक करेंगे। फिनिश जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें चाहिए भाई, फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे तभी तो आप इम्प्लीमेंट करोगे, रॉ मटेरियल से डायरेक्ट थोड़ा ना कर देंगे इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब वहाँ पे हमारी मेंटेन करेंगे, किस किस चीज़ को मेंटेन करेंगे, हमारे प्रोसेस को मेंटेन करेंगे इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, लैब्स को मेंटेन करेंगे हम, इंस्पेक्शन जो हमारा उसको हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, चेक करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन में कैसा प्रोसेस हो रहा है हमारा, ठीक है। अब क्लैरिफिकेशंस करेंगे हम, ठीक, और सॉल्यूशन टू क्वालिटी, ठीक है, प्रॉब्लम कोई भी होगा उसको चेक करेंगे, प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करेंगे। अगर प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करेंगे, क्यों नोट डाउन क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज हमें उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है ना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको रेक्टिफाई करेंगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे दोबारा, ठीक है, वो फिर दोबारा से हमारी फर्स्ट वाली यहाँ पे चली जाएगी अगर उसमें कुछ अगर मेजर चेंजेस होंगे तो। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्या करेंगे अब यहाँ पे सबसे पहले क्वालिटी मॉनिटरिंग की बात जब आती है तो इंस्पेक्शन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा,
ठीक है। अब इंस्पेक्शन के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हमारी, उन पे ध्यान देंगे, ठीक है। कंट्रोल चार्ट्स हमारे जो हैं, ठीक है, हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं क्वालिटी चेक करने के, वहाँ से हम जाएंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जब आप टेक्निक्स को इंस्पेक्शन कर रहे हो तो चेंजेस आएंगे, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन जो हमारा जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और क्या करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे टू दी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेक करेंगे। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए 3 फेजेस के अंदर, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें। क्लियर? अब इतना सब कुछ करने के बाद हमें मिलेगा क्या भाई, रिजल्ट्स तो अच्छे मिलने चाहिए ना। तो अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? आप लोगों ने लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर दिया होगा चैनल को। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, इट एनकरेजेस द एम्प्लॉयज़ टू प्रोड्यूस द क्वालिटी प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर। मतलब एनकरेज करेगा हमारे एम्प्लॉयज़ को कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएं जो कि मार्केट के अंदर हम सर्व कर सकें, ठीक है। बिकॉज देखो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं ना, उनकी वैल्यू बहुत अच्छी है। अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं HP में काम करता हूँ, मैं एप्पल में काम करता हूँ, मैं सैमसंग में काम करता हूँ, तो आपको लगता है कि हाँ यार, अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस बंदे के पास स्किल्स अच्छे हैं, तभी एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। सेकेंड, इट एंश्योर्स द बेटर सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर्स बाय मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट। इट इंक्रीजेज द सेल्स एंड ट्रस्ट इन द मार्केट। जब आप बेटर सेटिस्फेक्शन आती है कस्टमर की, तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। इट एनहेंस द इमेज ऑफ द कंपनी बाय कॉन्टिन्यूस डिलीवर ऑफ बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द सोसाइटी। अब बेटर प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, सर्विस करते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट गाइड्स रिगार्ड्स द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल, मैन, मशीन, कैपिटल, प्लांट लेआउट एक्सेट्रा। प्लांट लेआउट का मतलब पूरा जो प्लांट है उसके एक एक एरिया को, एक एक सेंटीमीटर को आपने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया, ठीक है। फिफ्थ, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मशीन एंड मेंटेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। अब क्या करना है, वेस्टेज को जब आप कम कर देते हो तो आपका मैन, मटेरियल, मशीन ये कम ज़्यादा वो होगा, यूज़ कम होगा, टाइटनेस कम आएगी इसके अंदर, और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी जब आपकी वेस्टेज कम होती है, ठीक है। तो आप एक बेस्ट प्राइस के अंदर अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, ट्रेन द एम्प्लॉयज़, कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग पॉलिसीज़, प्रोडक्टिविटी एंड इमेज ऑफ द फर्म। मतलब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि वो अच्छे से काम करें, कंटिन्यूस उनको मोटिवेशन देना है कि वो अच्छा काम क्यों करें, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं, ये पाँचों के पाँचों, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग पॉलिसीज़, प्रोडक्टिविटी एंड इमेज ऑफ द फर्म, ठीक है। क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए इतना, ठीक है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो पार्ट बच गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आपके लाइक, सपोर्ट और सब्सक्रिप्शन के लिए थैंक यू सो मच। हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।